हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपके लिए क्लास 9th का पहला चैप्टर लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। बस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमें जानकारी मिलेगी कि प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक संख्या क्या होती हैं और साथ में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर का पहला स्टार्टिंग, संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्या की स्टार्टिंग हम लोग एक से करते हैं, जिस संख्या की स्टार्टिंग हम लोग एक से करते हैं, एक के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब वह संख्याएं जिसकी गणना हम एक से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 n तक। ठीक है, अब ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या। इन्हीं में अगर बात की जाए आपकी पूर्ण संख्याएं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। अगर इनको लिखना है तो इसका सिंबल n होता है, इसे n से दर्शाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जैसा हमें मालूम है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होती हैं प्राकृतिक संख्या। जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं की गणना हम जीरो से करते हैं, मतलब वह संख्याएं जिसकी स्टार्टिंग वह संख्याएं जिसकी गणना हम जीरो से करते हैं, इसमें जीरो शामिल कर देते हैं, तो ये संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो होल नंबर्स क्या हो गए? वे संख्याएं जिनकी स्टार्टिंग हम लोग जीरो से करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब नंबर 3 पे बात करेंगे, किसकी? पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, हमने पूर्ण संख्या पढ़ ली। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो अभी तक हमने पढ़ा था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होती हैं? ये होती हैं पूर्ण संख्या। और ये कैसी हैं? धनात्मक संख्याएं। ये किस चिन्ह के साथ ली गई हैं? ये हैं धनात्मक संख्याएं। लेकिन जब हम इन्हीं धनात्मक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं की भी गणना करते हैं, जब हम इन्हीं प्लस वाली संख्या के साथ मतलब पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम पॉजिटिव नंबर के साथ जब निगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं, तो वो हो जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। मतलब -1, -2, -3, -4 इस तरह आप बढ़ाते रहिए। इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या, पूर्णांक संख्याएं क्या हो गई? वह संख्याएं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स मिले होते हैं, वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने ये तो पढ़ा ये होती हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया तो ये हो गई पूर्ण संख्या। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, हमने इससे दर्शाया।
अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या भी है और यहाँ पे 0 ऐड करके पूर्ण संख्या भी है। अब पूर्णांक में आपकी, यहाँ पूर्णांक संख्या में आपकी सभी पूर्ण संख्या शामिल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होती है। 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब आप बात करेंगे परिमित संख्या, परिमेय संख्या, परिमित नहीं परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं नहीं होती, परिमेय संख्या को लिखने वाला रूप होता है। मतलब वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, जहाँ पे P और Q क्या है, ये एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या होती हैं, जहाँ पे P और Q क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब देखिए परिमेय संख्या क्या हो सकती है, तो आपको पूर्णांक संख्याएं मालूम है क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह -1 -2 -3 -4, इस तरह बढ़ाते जाइए। तो अब ये तो हो गई आपकी पूर्णांक संख्याएं। देखिए नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ये तो हो गई आपकी पूर्णांक संख्याएं। अब इसको किस रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। अब इसी में अगर हम नीचे 1 बढ़ा दें, तो ये किस अपॉन में हो गया, ये किस फॉर्म में हो गया, ये P/Q के फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। ज़रूरी नहीं यहाँ पे एक ही होगा, ये तो हमने आपका पहला नंबर ले लिया। आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 लिख दिया या 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, या कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है Q 0 नहीं हो सकता, Q 0 नहीं हो सकता। अब Q 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमको मालूम है अगर हम यहाँ पे 1/0 करेंगे तो इसका मान हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर हम 1/0 करेंगे या फिर 2/0 करेंगे या 5/0 कर दें तो इसका मान हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जब हम इसका मान डिफ़ाइन, जिसका नॉन डिफ़ाइन नंबर इसका आंसर आ जाएगा, जब इसका आंसर ही नहीं आ पाएगा तो हम कैसे इसको P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। इसीलिए इसमें कंडीशन रख दी जाती है कि हम Q को या हर को 0 नहीं ले सकते। इसीलिए कहा गया है P आपकी 0 हो सकती है लेकिन Q 0 नहीं हो सकती। ये कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। इसीलिए अब परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखना है तो कोई भी आप उठा लीजिए, मान लीजिए 5 उठाया, अब हर में दी होगी, ऐसा नहीं है इसमें मान लीजिए 2 दिया होगा, या 4/7 मान लीजिए, 3/5 मान लीजिए। ज़रूरी नहीं है प्लस में हो, ये माइनस में भी हो सकता है। ये देखिए -4/3, -2/5, -6/7, ये इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म का मतलब होता है ये P ये Q, और ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं। क्यों ऋणात्मक क्यों हो सकती हैं, क्योंकि हमें मालूम है परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती है, जिसमें Q 0 नहीं होता, लेकिन P/Q में है तो, लेकिन P और Q संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृतिक हैं, पूर्ण हैं, पूर्णांक हैं, क्या हैं, तो ये एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं, इसलिए इनको P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे माइनस वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो अब इसी में हम लोग लेते हैं कौन संख्याएं, अब इसी में हम लोग ले लेंगे
अब हो गई अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो आप एक चीज़ देखिए, अपरिमेय मतलब होता आ प्लस परिमेय, मतलब वह परिमेय संख्याएं, वह संख्याएं परिमेय तो हैं लेकिन वह संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं। मतलब नहीं को दर्शा रहा है यहाँ पे, तो वह संख्या जो परिमेय नहीं होती हैं, जो परिमेय नहीं होती हैं, तो वो क्या होती हैं? वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? √2, √3, √4, √5, ये आपके त्रिकोणमितीय में यूज़ होती हैं। अधिकतर ये संख्याएं त्रिकोणमिति से ही बनती हैं। इनकी अगर आपको गणना करनी है संख्या रेखा में तो त्रिकोणमिति सिद्धांत के ही सब तथ्यों से किया जाएगा। ये हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। तो आपने पढ़ ली प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलिए अब आपकी यहीं से आगे आपका एक्सरसाइज 1.1 की स्टार्टिंग करते हैं।